ये जो धक्का मुझे मिला है ना शुभ शगुन से, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। इतना सुमड़ी में इन लोगों ने काम किया है, इतना चुपचाप। रोज कॉल टाइम के लिए पूछे क्या है, क्या हुआ, फिर पता चला बंद। This man started giving धमकीज from various people। उल्टा हमारे ऊपर डेफेमेशन केस लगा दिया सिंटा के थ्रू। एक बार जब काजोल और कृष्णा क्राइम ब्रांच गए थे कंप्लेन करने, तब मुझे एक बार फोन आया था कि आपने कंप्लेन किया मेरे बारे में। एवरी नाइट आई यूज्ड टू क्राई। नींद तो भूल ही गई थी मैं, नींद क्या है, क्योंकि रोज मेरा मैसेजेस ही करती थी, कुंदन प्लीज कुंदन गिव मी सम मनी, आई कांट सर्वाइव, आई विल डाई, आई विल कमिट सुसाइड। क्योंकि वो आ गया था अंदर यार। मेरे पास सारे मैसेजेस हैं। मैंने सोच लिया था, मैंने बोला क्या करूं, कैसे मरूं। इतना बड़ा धक्का ना जिंदगी मेरे को, मतलब आई कुडंट टेक इट। आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। This is my first time, my first podcast with KK, and if you want to see this episode and other episodes which are going to be amazing, do like, subscribe to Be Blunt podcast with KK. So please welcome Papia Sengupta on Be Blunt podcast. Hello Papia ji, how are you? Thank you so much KK. In fact, I'm really enjoying कि मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ। सालों बाद? हाँ, actually सालों बाद मिली हूँ, and मजा तो आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट आई एम अ बिट एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड। आज ब्लास्ट होंगी पापिया जी। हाँ, ब्लास्ट। क्योंकि अपने शो का नाम ही ब्लंट है, और ये पापिया जी बहुत ब्लंट है, नो डाउट। ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में कमाल है। हमने सुना है कि शुभ शगुन के पैसे मिल गए आपको। मजाक कर रहे हो क्या? ये जो धक्का मुझे मिला है ना शुभ शगुन से, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। हम लोग we got casted for this show Shubh Shagun, and we were called to Smita Thakure's office. Okay. That is just next to Global Fusion in Versova. Okay. I think it is called Matushi or something like Okay. this. I don't remember the name also now. अच्छा। 2 साल पहले की बात है, 22। बाप रे बाप। हम लोग वहाँ पे गए। We knew the producer is Rahul Thakur. अच्छा। And obviously a big name, Smita Thakure's son. तो साइन करने गए तो एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने बोला कहीं देखा है इसको मैंने, तो I've seen you somewhere. तो he started smiling and he said हाँ पापिया जी, मैं कुंदन बालाजी में। मैंने बोला अरे हाँ, you were in बालाजी। तो I knew he was in the production, वो EP था। तो ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर हूँ। तो प्रोड्यूसर, बट प्रोड्यूसर इज दिस भाई, तो मे बी कोलैब करके कर रहे हैं, मेरे को क्या करना है यार, काम मिला है, काम करो। वहाँ पे मॉक शूट हुआ, सब कुछ हुआ, लुक टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ एंड ऑल दैट। ही स्टार्टेड शूटिंग। कास्ट वाज एक्सीलेंट, पीपल वर एक्सीलेंट, द होल कास्ट वाज एक्सीलेंट। कृष्णा तो अमेजिंग है ही, काजोल, चेतन, जयदीप, मोहित, एवरीबडी वाज गुड, सब डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा कास्ट। शूटिंग शुरू हुई। स्वाति थाना वाला जो है, स्मिता ठाकरे सिस्टर, she used to come almost every day on set for 3 months. Okay. So we knew कि चलो यार producers are coming, हाँ। And then पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, शुरुआत से ही पैसे नहीं मिलना शुरू? हाँ। Okay. पहले ऐसे डर नहीं हो रहा, हम लोग कैसे काम करेंगे ऐसे, एटलीस्ट कुछ तो एडवांस दो। फर्स्ट वन कुंदन के 50,000 सेट, प्रॉब्लम नहीं होगा मैम, डोंट वरी। उसके बाद तो मतलब नाम ही नहीं ले रहा। हम सब परेशान यार, पैसे जा रहे, आ कुछ नहीं रहा। देंगे, दे रहे हैं, चैनल ने नहीं दिया, चैनल ने नहीं दिया। मतलब बोलो चैनल को, हम लोग नहीं काम कर सकते ऐसे। रो पीट के क्या हम लोग तो शूटिंग नहीं करेंगे, बैठ गए हम लोग। अच्छा, पूरी यूनिट बैठ गई? हाँ, सब परेशान यार। अच्छा, किसी को भी नहीं दिया था? फिर रो के दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज शूटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन ही गेव अस 2 months का। पहला मंथ तो 10 दिन का क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। सेकंड मंथ का थोड़ा सा कुछ हुआ था, वो भी रो के 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तो 5 महीने का तो जमा हो गया ना। और फिर इन लोगों से एक गलती हो गई, जो कृष्णा ने बताया उसके साथ क्या हुआ। मैं उस दिन नहीं थी। अच्छा, नहीं थे आप उस दिन? मैं नहीं थी। मैं अगर होती ना तो ये होता ही नहीं। अगर मैं होती तो मैं भी नहीं थी, काजोल भी नहीं थी, हम लोग नहीं थे। उसका शूट चल रहा था।
देखो एक बंदा झूठ बोलेगा, हम्म, पूरा यूनिट तो झूठ नहीं बोलेगा। हम्म, और सबने एक ही कहानी बोली जो कृष्णा ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब आई वॉज नॉट एन आई विटनेस, बट 10 people are saying the same thing, तो that is definitely correct. 20 people are saying the same thing, that is definitely correct. Then इस कांड के बाद जो भी हुआ, दंगल said एक्सटेंशन मिल रहा था। दंगल said बहुत बुरा हो गया ये, तो हम लोग शो बंद कर रहे हैं। अच्छा, दंगल ने उसको ये किया बिकॉज वुमेन का वो हो गया ना, इधर एफआईआर हो गया। बट स्टिल कृष्णा केम दी नेक्स्ट डे की शूट रुकना नहीं चाहिए। वेरी नाइस ऑफ वेरी नाइस गर्ल। शी केम एंड वी स्टार्टेड शूटिंग, नॉर्मल सब कुछ हो गया। बस हम लोग को बताया भी नहीं कि शो बंद हो गया। अच्छा, क्यों? लेकिन पता नहीं चलता है कि लास्ट एपिसोड है, वाइंड अप है, अरे कुछ इतना नहीं। सुमड़ी में इन लोगों ने काम किया है, इतना चुपचाप, इतना लॉयल थे जो भी प्रोडक्शन के यू नो, किसी ने मुंह तक नहीं खोला। हम लोग पूछते थे, बताओ ना अंदर की खबर हम लोग ने सुना है, देखो हवा तो फैल, हाँ हवा में तो वो बात आती है। हम लोग शूट कर रहे हैं 30th अक्टूबर हो गया। हम लोग सब बोल रहे हैं यार इतना हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकता है, लास्ट सीन तो नहीं है यू नो। नहीं कल का कॉल टाइम आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, बोल भी रहे हैं। अरे हाँ, अच्छा, मतलब ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया कि टुडे इज द लास्ट डे से हम वाइंड अप में करते हैं। किसी को नहीं पता चलने दिया, किसी, वही तो दुख की बात है, किसी को नहीं पता चलने दिया। फिर नेक्स्ट डे वी आर वेटिंग फॉर द कॉल टाइम। कॉल टाइम वेट कर रहे हैं। माय सिस्टर सेइंग तेरा तो शो आया नहीं आज, टेलीकास्ट नहीं हुआ। क्या क्या बात कर रही है, टेलीकास्ट बंद? तो फोन किया तो दे सेड अरे नहीं वो टेक्निकल ग्लिच था, वहां से सर्वर का कुछ था, शो बंद हो चुका था। फिर रोज कॉल टाइम के लिए पूछे क्या है, क्या हुआ क्या हुआ। 5 दिन मेरे पास अभी भी सारे मैसेजेस है सबके, नहीं मैम आज नहीं कल होगा, मे बी परसों होगा। ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग, टेलीकास्ट क्या कैसे? नहीं वो ये वो। फिर पता चला बंद हो गया। और दिस मैन स्टॉप टेकिंग आवर कॉल्स, स्टॉप आंसरिंग टू अस, स्टार्टेड गिविंग धमकीज फ्रॉम वेरियस पीपल, नहीं देंगे तो क्या कर लोगे। अच्छा, फोन आते थे, क्या बोलते थे? फोन वैसे तो डायरेक्टली कुछ नहीं आया, बट पता चला कि कुछ नहीं उखाड़ पाओगे यार, तुम क्या कर लोगे। अच्छा। केस लड़ोगे, लड़ो। अच्छा। देखता हूँ क्या कितने साल लड़ोगे, तुमको तो पता ही है फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, हम क्या केस लड़ेंगे। तुमने तो वो हालत में नहीं छोड़ा है। एंड द फनी पार्ट इज ही इज अ फैमिली मैन, तो बेटियां हैं, वाइफ है, माँ है। हाउ कैन यू डू दिस विद एनीबडी एल्स? तुमको ये नहीं लगता है कि उसकी भी फैमिली होगी? उसके बाद तो फोन ही नहीं उठाया, गायब हो गया बंदा, गायब हो गया। तो फिर आप लोगों ने प्रोड्यूसर्स को अप्रोच नहीं किया जो मेन? हमको वहां से भी निकाला गया। हाँ? हम लोग सब लोग गए थे, चेतन, मैं, पूरा कास्ट मिले थे आप लोग इसमें? ड्रेस दादा, कॉस्ट्यूम, क्रिएटिव्स सब गए थे वहां, गेट से अंदर घुसने नहीं दिया। अच्छा, हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। अरे तुम ही तो आए थे, तुम्हारे यहाँ पे ही तो हुआ था, उल्टा हमारे ऊपर डेफेमेशन केस लगा दिया। अच्छा, के थ्रू क्या बोल के? कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, बोल दिया ये डायरेक्टली। ओके, फिर आप लोग ने पुलिस एफआईआर ये सब किया? बहुत कुछ कोशिश किया। फिर दीदी माय सिस्टर सेड दैट लीव इट पापिया, अगर नसीब में लिखा होगा ना तो आएगा, बट वो चुपता है। तो ये सब जब चल रहा था, अभी आपके पास उस टाइम पे शो भी नहीं होगा, आप मनी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होगे, तो क्या था वो फेज? कितना डिप्रेशन या कोई सुसाइडल मोमेंट भी आया? बाप रे बाप, एवरी नाइट आई यूज्ड टू क्राई। नींद तो भूल ही गई थी मैं, नींद क्या है, क्योंकि रोज मेरा मैसेजेस ही करती थी, कुंदन प्लीज, कुंदन प्लीज, कुंदन गिव मी सम मनी, आई कांट सर्वाइव, आई विल डाई, आई विल कमिट सुसाइड। क्योंकि वो आ गया था अंदर यार। 18 लाख क्या होता है? और तुमको तो पता ही है, हम आर्टिस्ट लोग ऐसा है, एक शो मिल गया, जब तक चला, जितना पूंजी जमा किया उससे घर चला। सही बात है। हम लोग तो वी डोंट डू एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट यू नो वी विल गेट फ्रॉम समवेयर, वो नहीं करते हैं हम लोग। सीधे साधे आर्टिस्ट है, काम करते हैं, पैसा मिलता है, वही जमा के हम लोग खाते हैं। हमको कभी कभी 2 साल हो जाता है काम नहीं मिलता, कभी 2.5 साल होता है, तो वो पैसा हम लोग तभी खर्च करते हैं ना।
और ये बंदा तो मतलब मैसेजेस पढ़ता है लेकिन रिप्लाई नहीं। अच्छा, उसमें दिखता है कि मैसेज हाँ, पढ़ रहा है। डबल टिक ग्रीन आता है। ओके ओके। बट एक बार भी मतलब एक बार जब काजोल और कृष्णा क्राइम ब्रांच गए थे कंप्लेन करने, तब मैं शूट कर रही थी गौना के लिए। तब मुझे एक बार फोन आया था कि आपने कंप्लेन किया मेरे बारे में। मैं तो शूट कर रही हूँ, मुझे जाना था क्योंकि सबको बुलाया था क्राइम ब्रांच में, पर मैं गई नहीं हूँ। नहीं, आपका नाम लिया गया। देखो पापिया जी, ये सब करके कुछ होगा नहीं। आपको लगता है कि केस 1-2 महीने में रफा दफा हो जाएगा? ये तो चलता रहेगा सालों भर। तो जो लोग कर रहे हैं करने दो, मैं भी देखता हूँ कि कैसे क्या होता है। कि वो अच्छा, कोई गिल्ट भी नहीं उसको? बिल्कुल नहीं। Okay. इतना कोल्ड मतलब अदरवाइज ही वाज वेरी नाइस ऑन सेट, यू नो। एंड झगड़े भी सेट पे इसी की वजह से होते थे कि अच्छा। पैसे नहीं। अच्छा, हुए घर से बहुत झगड़े हुए हैं कोई एक सेट इंसिडेंट? पे। मेरी माँ बनी थी, आई डोंट नो हर नेम, आई फॉरगॉट हर नेम। तो काजोल के साथ, कृष्णा के साथ, मेनली काजोल के साथ ही लगता था उनका, पता नहीं क्या, शायद वाइब नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाट। तो उसमें से तो वी ऑल सेड यार पैसे नहीं, हम लोग क्यों काम करें। अच्छा, ये मोमेंट आ गया था। हम लोग नहीं करेंगे काम। नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दिस, हम लोग फाइल कर देंगे केस, ये कर लेंगे वो। अच्छा पैसे दो यार, तभी तो काम होगा। नहीं, रोज बाप रे, रो के हाल बेहाल। माय सिस्टर वाज लाइक मेंटली टोटली विथ मी, नहीं पापिया सब ठीक हो जाएगा, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। माय फ्रेंड्स, अरे अगर मेरे दोस्त लोग, मेरी बहन नहीं थी मैं तो मर जाती। मतलब वो मोमेंट एक कभी ऐसा दिन आया कि डिसाइड कर लिया कि आप सुसाइड करना है? हाँ, कैसे करूं, मेरे 3 बच्चे भी हैं, डॉग्स है घर में, आई कांट लीव देम एंड गो। उन लोगों ने मुझे रोक लिया। अच्छा, मैंने मतलब सोच ये लिया था, मैंने बोला क्या हाँ। करूं, कैसे मरूं, क्योंकि इतना बड़ा धक्का ना जिंदगी मेरे को, मतलब आई कुडंट टेक इट। के मी बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं तो मतलब आई एम अ फाइटर। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने हार मान लिया है, लेकिन ये इंसिडेंट ने ऐसा तोड़ा है ना मुझे, इस आदमी ने, कि मैंने बोला यार इट्स यूजलेस लिविंग लाइक दैट। और किसी के सामने आज तक मैं गिड़गिड़ाई नहीं हूं या हाथ नहीं जोड़े जितना मैंने इस आदमी के सामने किया है। नेवर इन माई लाइफ। मैंने बोला पैर पड़ती हूँ भाई, दे दो अपने ही पैसों के लिए। अपने पैसों के लिए। मेरे पास सारे मैसेजेस हैं, सबके मैसेजेस, कितने ग्रुप्स बने हमारे में, अनु कौर, किसी का पैसा नहीं मिला, किसी मतलब स्पॉट दादा, आई डोंट नो उनको मिला कि नहीं, आई रियली डोंट नो, बट एज फार एज आई नो, लाइट, कॉस्ट्यूम, क्रिएटिव, किसी को एक पैसा नहीं और मिला। इसमें लीगल भी कोई कुछ नहीं कर पाया? कोई कुछ कर ही नहीं पाया। कोशिश तो की गई बट नहीं कर पाया। मेरे पास नहीं है पैसे भाई, मैं लॉयर को नहीं दे सकती, आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे एक बात बताइए मैम, आप इतने साल से जब काम कर रहे हैं, आपने काफी काम जो है वो बालाजी के साथ भी किया। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद एकता कपूर जी एंड बालाजी इज ऑलवेज माय सेकंड होम यार। बालाजी इज वन, मैंने 14 शोज किए हैं बालाजी के लिए। तो ये 14 शोज, 14 शोज। ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। इनफैक्ट बहुत पहले की बात है, जब शुरू किया था तब एकता की ऑलवेज टू गो आउट टुगेदर। ओह, हाँ, गाड़ियां, मतलब एकता की गाड़ी सामने जा रही है, हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग नो वी यूज्ड टू हैंग आउट एंड ऑल दैट। दैट्स हाउ आई वाज क्लोज टू एकता। ओके। एंड एकता ऑलवेज गिव मी द रिस्पेक्ट, गॉड ब्लेस हर। कभी तकलीफ नहीं, कभी कुछ नहीं, जस्ट एज अ फैमिली। मुझे पता है कुछ हो गया तो मैं डायरेक्ट एकता को फोन करती थी कि एकता ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में तो people started coming in, you know, then calls also got कि you have to go through this. फिर एकता के पास अपॉइंटमेंट लेके मिलो एंड ऑल दैट। बट बालाजी इज बालाजी। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि बालाजी कोई नया शो करे और मुझे ले, क्योंकि वो कंफर्ट जोन जो है ना बालाजी में, और कहीं नहीं है। मैंने आज तक कहीं एक्सपीरियंस एंड ट्रीटमेंट वाइज एज कंपेयर टू अदर, डेफिनेटली यार, ग्रेट। जितने भी शोज किए हैं, it was different, not like other production houses. बहुत इज्जत दिया है और मजा ही आता है काम करने में बालाजी में। And she is a great brain. ओह, मतलब she knows the vein of people. जब चंद्र नंदिनी के लिए हम लोग को बुलाया था, we had a sitting reading with एकता।
Ekta, that was the first time I saw Ekta enact every role and tell us कि मूरा कैसे रहेगी. I was stunned. मैंने बोला वाओ, इसको पता है इसको क्या चाहिए. यही तो मजा है. आजकल के प्रोड्यूसर्स कहाँ इतना इन्वॉल्व होते हैं, वो तो सामने भी नहीं आते. She is the brain behind every successful shows. She is excellent. एकता मतलब सही में hats off to that girl. कि अच्छा, मैं कब मिली थी पता है, जब उनके गैराज से शुरू किया था उन लोगों ने. अच्छा, हाँ. एकदम इनिशियल डेज में. इनिशियल. तो Okay. तब मैं गई थी उससे गैराज में मिलने. Okay. मतलब उसके घर के गैराज. Okay. ऑफिस बनाया हुआ था जो मेक शिफ्ट ऑफिस. एंड आज देखो इतना बड़ा अंपायर उन्होंने खड़ा किया. सो ऐसी कौन सी चीजें जो एकता जी से आपने सीखी है? Strength. Okay. She is a very strong girl, and of course Shobha ma'am is also, you know, there with her. वो तो एक पिलर है ही. वो पैरेलल पिलर है. बट एकता को देख के ऐसे मतलब मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, ऐसे बनना चाहिए कि अपना पोजीशन भी रखो और यू नो रिस्पेक्ट अपने आप आ जाता है. दैट काइंड ऑफ ऑरा यू शुड हैव. अब वो ये सब चीजें कमानी पड़ती है, आती नहीं है. जैसे आज चापलूसी होती है, आपको बूट लिकिंग करनी है, वो नहीं. अगर आपके पास टैलेंट है तो डेफिनेटली पीपल विल कम टू यू और विल शो रिस्पेक्ट टू यू. यस यस यस, एंड शी मेड दैट पोजीशन. हैट्स ऑफ टू हर रियली. ये हीरोइन पे जुल्म करने के लिए आपको नेगेटिव रोल करना पसंद है, या नेगेटिव रोल ही आपने क्यों चुना? नेगेटिव रोल मैंने नहीं चुना, मुझे जिसने कास्ट किया था उसने चुना. पहले तो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह थे नहीं. तभी डायरेक्टर्स डायरेक्टली कास्ट करते थे. प्रोड्यूसर्स भी इंटरफियर नहीं करते थे उसमें. सो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कैप्टन ऑफ द शिप, दैट टाइम डायरेक्टर्स वर द कैप्टन ऑफ द शिप. तो तभी मतलब बुलाते थे एंड ऑल दैट, तो उनको जो नजर आता था वो इमीडिएटली कास्ट कर देते थे. तो आई स्टार्टेड विद अ नेगेटिव रोल and I went on doing negative, but then you know I changed and became positive. But negative में क्या है, you can play a lot. वेरिएशन होता है. तुम अच्छे भी बन सकते हो, बुरे तो बन ही सकते हो, खेल सकते हो, you know, उसमें मजा है. लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, वही कैसी हो बेटा, ठीक हो, वो मजा नहीं आता. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल, अरे यार व्हाट इज दिस. नेगेटिव में पल खिला हो. हाँ, आंखें भवे, मतलब यू नो यू कैन प्ले अ लॉट, मजा आता है. वो आपको टीके वाला लुक एकदम ऐसे हॉट, नेगेटिव मदर सास बहुत किया है. तो वो मतलब वो सोच के ही किया था कि नेगेटिव, क्योंकि योर फेस डोंट लुक लाइक नेगेटिव. नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था. वही तो बोल रही हूँ, जो दिया गया उसको निभाती गई. तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर को, यू नो, ही हैड दैट थिंग दैट नो शी कैन डू दिस. I didn't know that I could do this. I never took any training. I didn't go to any school. I learned from watching people, you know. तो ये सब भाई तब के डायरेक्टर्स. So नेगेटिव में आप किसकी सबसे बड़ी फैन है? नेगेटिव में किसकी बड़ी फैन है? आई यूजुअली डोंट वॉच सीरियल्स एंड ऑल दैट. मैं खुद का सीरियल बहुत कम देखती हूँ. बॉलीवुड एंड ऑल दैट ऑफ कोर्स है. पहले की जो बिंदु एंड ऑल वर देयर. अभी तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप इंडियन टेलीविजन की प्रेम चोपड़ा हो. Not Prem Chopra. I rather say Ranjit kind of a thing. नहीं, they all are legends and veteran actors. I can't compare myself to them, but definitely I'm good at what I do. That's what I do. So class. मतलब बिंदु जी के बहुत सीखने को मिलता है, यू नो. अभी भी जब मैं पुराने फिल्म्स देखती हूँ, बहुत सीखने को मिलता है. बिंदु जी, पद्मा खन्ना, देयर आर सो मेनी एक्टर्स दैट यू नो, अभी नाम याद नहीं आ रहा. पर्सनल लाइफ में लोग बहुत स्वीट है, लेकिन उनको स्क्रीन पे देख के नफरत हो जाए. अरे मेरा एक शो था बसेरा, वहाँ पे मेरे चाचा बने थे रंजीत. And I was so scared as my God, रंजीत अभी कुछ बोलेगा या you know कुछ तो करेगा. I was so scared. हाँ, तो then इतने अच्छे थे वो, इतने अच्छे, बेटी करके मस्ती करते थे, बट इतने अच्छे. I was like, oh God, he's like this, you know. एक वो टूट गया, हाँ, बच गई. तो
एक्चुअली एक्टर्स जो परफॉर्म करते हैं वो तो परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी सेंसिटिव, वेरी नाइस पीपल, दैट्स व्हाट आई। किसी को भी रंजीत जी को देख के तो पहले डर लगेगा कि गोली जी करने वाले, इतने लंबे चौड़े एंड आए एकदम, हाँ क्या करना है, मैं बोला अरे बाप रे बाप, और ऊपर से उनके साथ एकदम अच्छे से बात करके, हाँ चाचा जी ये चाचा जी, मैं बोला कैसे निकलेगा, बट ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज अ वेरी नाइस। हाउ एक्टिंग एक्सपीरियंस विद रंजीत जी? बहुत अच्छे, मतलब इतना कंफर्टेबल कर दिया मुझे कि तुम डर रही हो, ही कुड अंडरस्टैंड। मैं बोला नहीं रंजीत जी नहीं, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खा नहीं लूंगा, आओ इधर बैठो, तो ऐसे करके मुझे कंफर्टेबल किया उन्होंने। तो बहुत पहले की बात है, बट वो यादें ना रह जाती है, स्पेशली विद सच पीपल। मैम एक ऐसी अफवाह हमने सुनी थी कि ब्रह्म राक्षस के वक्त जो है आप वैनिटी से ज्यादा बाहर नहीं आती थी जल्दी, तो वैनिटी के अंदर करती क्या थी आप? इतने गंदे हो ना तुम, हाँ कब नहीं ये आती थी अफवाह बाहर? है, मेरे को नहीं पता। नहीं तुम थे वहाँ पे, अफवाह है, तुम भी थे वहाँ पे ब्रह्म राक्षस के टाइम। जैसे तुम जानते हो रोमा वाज देयर, रोमा बाली वाज देयर विद मी एंड वी हैड अ रियल गुड टाइम। बिचिंग करते थे कि नहीं आप? नहीं, हम लोग कोई बिचिंग नहीं। दो लड़कियां मिले और बिचिंग ना हो, ऐसा होता है क्या? वही तो हाँ? हम लोग कभी बिचिंग नहीं करते थे, बट देन वी यूज्ड टू हैव आवर ओन फन, लाइक यू नो स्क्रिप्ट लेके ये लेके बहुत मजे किए। इनफैक्ट ब्रह्म अच्छा, राक्षस स्क्रिप्ट में सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ते थे, अब तो डायलॉग ढूंढते थे कितने अपना देखते थे, अच्छा इतना है, अच्छा ठीक है चलो, हाँ ज्यादा है, अरे बाप रे रोमा आई टॉक टू यू लेटर। अच्छा ऐसा होता था? हाँ रोमा का ज्यादा आ गया तो पापिया मैं जरा अपना लाइंस करे, तो हाँ फिर बीच का जो डोर होता था वो बंद, फिर अपना करके व्हेन वी आर रेडी, हाँ चलो खाना खोलो एंड ऑल। इतने साल काम कर लिया ना, डायलॉग की भूख नहीं रही? नहीं कर लिया, बहुत कर लिया, जो मतलब अच्छे कंटेंट थे वो तो हमने किया है, अभी वो कंटेंट नहीं है। क्योंकि नए एक्टर्स जो होते हैं ना उनको भूख होती है, अरे यार मेरी तो पूरे इसमें हाँ एक इतना लाइन ही है। लाइन दिया है, पीछे खड़ा कर दिया है, अरे तो खेलो ना, उसमें ही खेलो, यू नो। तो अभी मेरे को लाइंस की, आई एम एक्चुअली नॉट दिस अबाउट माय लाइंस। उल्टा ऐसा लगता है कि एक दो लाइन होगी तो ज्यादा सही है, जल्दी बेटर कर है, जाऊंगा। हाँ टेंशन कम रहेगी। 30 साल हो गए आपको मतलब काम करते हुए अभी इंडस्ट्री में, आई थिंक 3 डिकेड्स तो हो ही गया ना बाकी? हाँ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। 93 तो हाँ 93 से जो भी आपने शुरू किया था अपना सफर, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, उस वक्त जब आप लैला मजनू कर रही थी, उस वक्त की शूटिंग कंडीशंस और उस वक्त के लोगों के मुकाबले आज क्या डिफरेंस देखते हो आप? बहुत डिफरेंस, वो टाइम ही अलग था, यू कांट कंपेयर दैट टाइम टू दिस टाइम एट ऑल। और आज के टाइम में आप क्या डिफरेंस देखते हो, मतलब जब आप इतने साल काम पॉलिटिक्स करने इतना घुस गया है यार, मतलब किसी से अच्छे से बात करो वही मुड़ के तुम्हारे पीछे, यू नो दे फक योर हैप्पीनेस। ओके, इतना पॉलिटिक्स हो गया, मतलब यू हैव टू थिंक एंड टॉक, अच्छा इससे ये बात कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, और हम लोग कैसे हैं, हम लोग जो दिल में है वो बोल बिंदास बोल देंगे, लेकिन वही हमारे अगेंस्ट टर्न होता है, ये कभी नहीं था पहले, था ही नहीं। तो क्या आज इनसिक्योरिटीज ज्यादा बढ़ गई है लोगों में? बहुत। क्या रीजन है, मतलब क्यों बढ़ी है आपके हिसाब से आज लोगों में? पहले क्या था ना, के पहले बहुत कम आर्टिस्ट थे, तभी सिर्फ मुंबई के आर्टिस्ट, बट शो भी कम थे, चैनल भी कम था। बट जैसे जैसे चैनल बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, पीपल स्टार्टेड पोरिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। क्या करने आए हो? एक्टर बनने आए। क्या करने आए हो? तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है यहाँ पे, इनसिक्योरिटी तो होनी थी। अब मैं पहले क्या होता था, पापिया सेनगुप्ता, संगीता घोष, 4 एक्टर्स, इनमें से तुम चूज करो। अभी क्या हो गया, पापिया सेनगुप्ता प्लस 1000, तो एंड दे आर रेडी टू वर्क इन 5000, 3000। तो हमारा तो मार्केट एकदम ही मतलब क्रैश तो हुआ ही है, वो तो छोड़ ही दो। वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी डिजर्व, दैट इज द सैडेस्ट पार्ट व्हेन आई गो टू द सेट एंड सी, अच्छा मेन लीड को कितना मिला? 50। और जबकि इतने साल काम करने के बाद आपको अगर मेन लीड से आप कम ले रहे हो तो आई एम नॉट सेइंग मुझे 50 चाहिए। हाँ। एक नॉमिनल वो तो दो यार, एक रिस्पेक्ट तो रखो फॉर एन आर्टिस्ट। ठीक है तुम ले रहे हो 5000 में, 10,000 में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो, बट मेरा तो हक मत मारो। एंड प्लस रिस्पेक्ट निल हो गया है, निल। पीपल टेक, हाँ अच्छा बैठ जाओ, आप उधर बैठ नो, कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं, साला तुम बुलाए हो, देखो तो कौन है। आपने क्या किया पहले? अच्छा पूछते भी है। गुस्सा आता है ना के मेरे को ऐसा कि क्या बोलूं मैं उसको, क्या किया मैंने। मैं बोला गूगल एंड फाइंड आउट नाउ प्लीज। नो यू टेल मी, आई हैव सीन यू बट लॉन्ग टाइम बैक आई थिंक, नो आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज।
व्हाट वाज योर लेटेस्ट वन? अच्छा प्लीज फाइंड इट आउट। हाँ, तो मतलब इतने सीनियर एक्टर होने के बाद भी ये जवाब देना पड़ता है। आजकल तो इतने नए लोग आए, बच्चे लोग आ गए हैं जो एक बार गूगल खोल के नहीं देखते हैं या पूछते नहीं है कि हाँ ये कौन है, क्या कर चुकी है पहले, कुछ नहीं। और एटीट्यूड ऐसे आजकल के, सॉरी टू से, क्रिएटिव्स और व्हाटएवर, उन लोग ऐसे दे थिंक नो एंड ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज़ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोड्यूसर। करो डेफिनेटली, आज तो डायरेक्टर का भी कोई से नहीं है। वो आते हैं, आई वांट दिस शॉट, डायरेक्टर बोलता है मैं किस लिए बैठा हूँ भाई, मेरे को तो काम करने दो। 2-3 डायरेक्टर्स मेरे टाइम के शो छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ दिस, कि यार मैं नहीं कर सकता। मतलब दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करने से वो काम खराब ही होता है। खराब होता है। अच्छा, when you are a seasoned director, you will definitely know के what shot to put, कौन सा एंगल बेटर। हाँ, एक नॉविस आता है, डेफिनेटली तुम हेल्प करोगे कि नहीं सर ये ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज यू नो बेटर। बट जो दिग्गज ऑलरेडी है, तुम उनको सिखाओगे तो थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। सो कभी ऐसा हुआ कि सेट पे मतलब कि जो लीड्स एक्टर होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट अलग होती है और जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं उनके लिए अलग होती है? कोई ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ आपको? नहीं, सेट पे तो आई डोंट थिंक सो। इफ द डायरेक्टर इज गुड, हाँ पार्शियलिटी होती है कभी कभी, हाँ, बट मतलब इन एवरी वेज, मतलब रूम से लेकर खाने से लेकर, हाँ होती है, कोई एक्सपीरियंस डेफिनेटली होती है। वैसे तो एक शो किया था मैंने, उसकी जो मेन लीड है, लेगोना एक प्रथा, ओके, जो मेन लीड थी, एक तो मेरी बेटी बनी थी, शी वाज वेरी गुड, बट द अदर पर्सन आई डोंट नो, इनिशियली शी वाज सो गुड, बट धीरे धीरे क्या हो गया उसको समझ ही नहीं आया। एटीट्यूड, मैं खाना खाए बगैर नहीं आऊंगी, हम लोग वेट कर रहे हैं सेट पे, अच्छा 2 घंटे हो गए वेट कर रहे हैं हम लोग सेट पे, वेट कर रहे हैं हम लोग सेट पे, फिर दूसरा सीन लगा दिया, पर प्रोड्यूसर ने कभी कुछ बोला ही नहीं है। और अगर आप लेट आऊंगी तो? अरे बाप रे, 10 बार फोन, कहाँ पहुंची, यहाँ से नायगांव जाना पड़ता था भजन ला, तो यू नो दैट रोड, आना जाना। हाँ, एंड ये मैम जो है वो आती थी 9 बजे के कॉल टाइम पे 10:30, मतलब 8:30 के कॉल टाइम पे। देन शी स्टार्टेड सेइंग मैं एवरीडे आई लीव लेट, आई कैन नॉट कम एट 9 o'clock, बट नोबडी सेड एनीथिंग टू मी। मैं प्रार्थना करती हूँ उसको भगवान सद्बुद्धि दे और इस चीज से निकाले उसको, ये सोच से निकाले। काम पूजा होता है के लिए बहुत, हाँ बहुत सीरियस। क्या आपको लगता है कि आज लोगों के दिमाग में नेम फेम कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है एज कंपेयर टू? बहुत, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और ये और किसी की गलती नहीं है, प्रोडक्शन की गलती है, जो इतना चढ़ा के रखते हैं लोग। सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो ना, सब काम करते हैं तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे से 5 घंटा ले रहे हो और उनसे 12 घंटा, मैं भी 12 घंटा ही काम करती हूँ, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव अस द सेम ट्रीटमेंट। It is very hurting when you see somebody else taking the cake and you are standing there and looking at it. That's not right. इतने साल काम करने के बाद यंगस्टर्स जो आए उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और आपके साथ में बहुत अच्छा मतलब बर्ताव नहीं होता है, तो फिर कैसा लगता है? अभी आदत सी हो गई है। वैसे तो सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, बट कभी कभी हो जाता है कि नए लोग आए हैं, जानते नहीं है कौन है, यू नो, दे थिंक दैट होगी कोई, यार हमको क्या करना है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है काम। नाउ तो आई एम नॉट बॉदर्ड यार, ठीक है, आई एम जस्ट नॉट बॉदर्ड। मैं अपना काम करती हूँ जो करने गई हूँ और घर आ जाती हूँ। वैसे मुश्ताक खान ने बोला था कि उनके अक्षय कुमार के बॉय और मेकअप मैन का रूम ज्यादा बेटर था उनके रूम से, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, पर्सनल रूम्स दिया जाता है उनको और हमको बोला जाता है शेयर करने। मेरा तो आधा टाइम तो मेरा आई से आई कांट शेयर। तुम पहले की बात अलग थी क्योंकि जब कोई एटीट्यूड नहीं था, कोई मतलब पॉलिटिक्स नहीं था, चुगलीखोरी नहीं थी, सब फैमिली की तरह एक रूम में बैठे रहते थे। बट अभी क्या हो गया है, एक तो ये मोबाइल फोन आ गया है, ठीक है, उनका मिजाज मिलना चाहिए, इट बिकम्स डिफिकल्ट। आई डोंट माइंड शेयरिंग, बट देन आई स्मोक, यू नो, तो कभी कभी हो जाता है दैट पर्सन माइट नॉट लाइक इट, तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मुझे अपना लाइंस, आई नीड माई स्पेस टू डू माई लाइंस, मैं चल चल के अपना लाइंस करती हूँ। और इतने साल काम करने के बाद इतना तो डिजर्व करते हैं आप। वही
कि अपना स्पेस चाहिए होता है, एक बेड है, कैसे दोनों जन बैठेंगे, ये उनको नहीं, यू नो, दे डोंट बॉदर अबाउट दिस. बट आई रियली प्रे दैट whoever's coming into this line should always be grounded. वो कादर खान साहब बोलते थे ना, मेकअप की गर्मी जो है वो फेस पे रहनी चाहिए, दिमाग पे दिमाग, हाँ, ओहो, he was such an actor really. बट उनको भी उनका ड्यूज नहीं मिला. He was also mistreated. He was also mistreated. वो रीजन था, वो कभी फिर लौट के नहीं आए वापस. Sad यार. लोग फिर उनको बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, आप अच्छा लिख के लाओ, ये भी बोल सकते हैं. हाँ? 400 से ज्यादा दिल टूटता है यार, दिल टूटता है. And actors are very sensitive. तुम बोल के चले जाओगे, पर वो ना दिल में लेके बैठा रहेगा, अरे ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या किया. हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं. डू यू थिंक पापिया जी कि ये क्राफ्ट इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और डिपेंडेबल हो गया है आज की डेट में एज कम्पेयर टू पहले के? यस, पहले गिने चुने वही शो होते थे, गिने चुने चैनल थे, हमको पता है हमको काम मिलेगा. और तब 5 शोज एक साथ किए मैंने जी के टाइम पे, जब सोनी लॉन्च हुआ था 95 में. आई डिड 5 सीरियल्स एक साथ. तब ये नहीं था एक्सक्लूसिव, आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते, ये नहीं था. बिकॉज तभी डेली सोप नहीं था, तभी वीकली था. करेक्ट. तो हम लोग आराम से शूट करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम लोग खाने के बाद 1 घंटा सो भी जाते थे. लेकिन अभी तो आज है कल नहीं. अभी यू हैव टू हैव अ प्लान बी. Everybody. See, after working for 3 decades, you're saying these words. Sadly, very sadly, that today we don't have any importance where our work is concerned. Where genuine artists are struggling for day-to-day, you know, expenses and life. Nobody is appreciating our efforts. It is very sad. मुझे सेम नीना जी की याद आ गई. आप अभी जो ये बातें बोल रहे हो, सेम नीना जी ने बोला कि इतने साल काम करने के बाद भी आज भी लोगों को पता नहीं है कि मैं एक्टर हूँ. तो क्या आपके साथ भी ये फेस चल रहा है? हाँ, बोल तो रही हूँ, आधे जन को पता ही नहीं मैं कौन हूँ. नए ईपीज आते हैं, कब ज्वाइन किया, बस पिछले महीने ही आए हैं मैम, यहाँ से आए हैं. अच्छा, आपने क्या किया? मैं मतलब मैं अब क्या बोलूं, अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या बोलूं. हंस पड़ती हूँ मैं. बोला नहीं पता चल जाएगा, तुम करो, फाइंड आउट करो, पता चल जाएगा. बहुत अजीब है ना, मतलब कि इतने साल बाद भी लोग आपको पूछे कि भाई आप एक्टर हो या आप करते क्या हो. क्योंकि सारे नए बच्चे आ गए ना. कोई वो लेवल का कोई पुराना कोई बंदा है ही नहीं. सब सेटल हो गए शादी. व्हाट इज द रीजन के जो जितने भी पुराने एक्टर्स लाइक इवन रोहित रॉय इज गायब, अयूब खान इज गायब, बहुत सारे पुराने एक्टर्स है, दे आर नॉट वर्किंग. तो क्या रीजन है, मतलब कि काम क्या है, मतलब नहीं काम तो है लेकिन वही बजट. अच्छा, बजट देखो, जैसे अभी काम नहीं मिलेगा तो अगर मुझे कम भी बजट मिला मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू सर्वाइव. बट फ्यू पीपल वो बोलेंगे मुझे करना ही नहीं है, बट उनके पास बैकिंग है. वरना तुम नहीं बोल सकते हो ये चीज अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है. अच्छा, जिनके पास बैकिंग नहीं, उनके पास काम ही नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि भैया इसको बुलाने से अच्छा थोड़े कम पैसे में किसी और को बुला लो. ये धारणाएं लोगों ने अपनी बना रखी है. लेकिन क्या उससे फायदा होता है या नुकसान होता है कंटेंट को? कंटेंट को कोई, अरे यार मतलब कंटेंट आजकल तो नील है. लेकिन जो भी कंटेंट है मैंने अपने सामने देखा है कि अरे सर इसको एक्टिंग नहीं आता, अरे करवा लेंगे एक्टिंग. करवा लेंगे एक्टिंग. सर एक्सप्रेस देखो, अरे कुछ नहीं है, चल जाएगा, छोड़. तो अभी क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी में वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं. सो क्या ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म जो ट्रेंडिंग पे है हमेशा से, वो आपने भी कभी फील किया है इन दौरान? यहाँ पे फिल्मों में होता होगा नेपोटिज्म, यहाँ पे तो नहीं वर्क करता. नेपोटिज्म यहाँ पे नहीं है क्योंकि कोई स्टार किड नहीं है या कोई वैसा नहीं है. प्रोड्यूसर अपना फायदा देखता है, कितना कमा सकता है और कितना जोड़ सकता है. बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आर्टिस्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. वो दे आर नॉट बॉदर्ड. उनका खाली रेम्यूनरेशन जो है वो आना चाहिए. ग्रुपिज्म नहीं होता हमारे यहाँ पे. ग्रुपिज्म नहीं होता. मे बी फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट ग्रुपिज्म तो आई डोंट थिंक सो. तो कितने हद तक ये दोस्ती होती है जब एक टीवी शो शुरू होता है? जो रिश्तेदारी या दोस्ती दिखती है वो रियल होती है? कितने हद तक एग्जिस्ट करती है? कुछ लोगों के साथ टिक जाती है. लाइक आपके रोमा की. हाँ, मेरी रोमा की, मेरी कृष्णा की, मेरी काजोल के साथ. बहुत कम गिने चुने दोस्त है जो
सी इट इज वाइस वर्सा, गिव एंड टेक होता है एक रिलेशनशिप। तुम मेरे साथ कांटेक्ट में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ तो द रिलेशनशिप वर्क्स। अदरवाइज इतने शोज के, मैं आई थिंक 200-300 से ऊपर मैंने शोज किए ये 30 साल में, बट बहुत कम लोग हैं जो अभी भी कांटेक्ट में है। पुराने लोग हैं। कुछ दिन पहले मुझे बसेरा एक शो था, उसका साउंड रिकॉर्डिस्ट कॉल्ड मी। ओके, पापिया जी आपका नंबर मिला, आपको याद है मैं शत्रु? मैं किसका शत्रु? तो तभी बच्चे थे। बोलता हाँ मेरे को आपका नंबर मिला, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। आई फेल्ट सो गुड, यू नो, इट्स सो नाइस दैट यू रिमेंबर समबडी सो लॉन्ग। मतलब मैं तो भूल भी गई थी कौन है ये। सो पापिया जी, कमर्शियल इश्यूज जो हो रहे हैं आजकल, जो इतना उसके ऊपर एक पूरा एक ट्रेंड ही चल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए? एक्टर्स की तरफ से क्या होना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए, या शायद एकता नहीं है सबके अंदर इसीलिए? नहीं है, नहीं है एकता। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर यूनिटी तो नहीं है, हो, हाँ। क्योंकि इतना इनसिक्योर हो गया है आर्टिस्ट आज ना। हमारा कोई वो भी नहीं है कि चलो तुमको पेंशन मिलेगा, या यू नो, हाँ मरने के बाद कुछ रकम मिल जाएगा सिंटा से, लेकिन मरने के बाद उसके लिए मरना पड़ेगा, गारंटी हाँ वो भी नहीं है। तो ऐसा कोई मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है कि चलो यू नो आज इज लाइक खत्म हो गया, तुम मर गए चलो खत्म हो जाओ, ऐसा है। तो आर्टिस्ट लोग भूल भी जाते हैं। हाँ भूल भी जाते हैं डेफिनेटली। तो कुछ करना चाहिए लोगों को कि यू नो, स्पेशली आवर ऑर्गेनाइजेशन सिंटा, दे शुड डू समथिंग दैट आर्टिस्ट आर सिक्योर, कि हम लोग बैंक कर सके कि हाँ यार खराब दिन चल रहे हैं वो मदद कर देंगे। हमारे पास कोई बैंक नहीं है, हमें कोई बैंक लोन नहीं देता बिकॉज वी आर्टिस्ट्स। हाँ, क्योंकि कब बंद हो जाएगा कुछ पता नहीं है। सही फिल्म वालों को लोन आज भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। सो इतना हैसल, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस होता है आफ्टर वर्किंग फॉर मोर देन 3 decades। आपका मंत्रा क्या है इसको हैंडल करने का सिचुएशन को? भाई एवरी डे इज अ न्यू डे। जब तक है तब तक लड़ेंगे, फाइट करेंगे टू लिव। काम मिला तो अच्छा है, वरना स्ट्रगल चलता रहेगा। वाह, क्या बात बोली है, क्योंकि हार इज नॉट अ जिंदगी। नो 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 मैम, लेकिन फिर भी एक चीज है कि इंसान जो है वो पेरिशेबल है, जिंदगी खत्म होने वाली है, फिर भी जरूरतें खत्म नहीं होती। ये हम कौन सी रेस दौड़ रहे हैं? मतलब ये क्या है रेस? देखो, इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली एवरीडे बढ़ रही है। सब्जियां ले लो तुम, आजकल तुम 200 रुपए में 2 चीज खरीद पाओगे। तो खर्चा भी तो बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मतलब स्ट्रगल जो हम लोग लाइक आज मेरा खर्चा महीने का जो पहले हुआ करता था 20,000 में हो जाता था, अभी आई हैव अ मेड, उसको मुझे पेमेंट देना है। घर भाड़ा बढ़ गया है, उसको आई हैव टू। मैं तो अभी सॉरी टू से मैं अभी झोपड़पट्टी में जाके नहीं रह सकती बिकॉज आई डोंट हैव मनी। सो ट्रू। आपको उतना तो मैनेज करना पड़ेगा। उतना थोड़ा सा लाइफस्टाइल, ये नहीं बोल रही हूँ मैं पार्टीज में जा रही हूँ, ब्रांड्स खरीद रही हूँ, नहीं भैया मेरा शौक नहीं है। मेरे को बस 2 वक्त का खाना, इज्जत, एंड दिस इज व्हाट आई नीड, दिस इज माय। लेकिन जिनके पास है वो तो, जिनके पास नहीं है वो तो चलो ये रेस में दौड़ ही रहे, लेकिन जिनके पास है वो भी मतलब आगे कहाँ तक जाना है, एक एंड किसी को नहीं पता है, सब भाग ही रहे। भैया पैसा ऐसा चीज है ना कि तुमको भागना ही पड़ेगा, जितना है उतना कम है आज की डेट में। बिकॉज पहले क्या होता था, यू कांट बाय हैप्पीनेस विथ मनी, बट टुडे मनी कैन बाय यू एवरीथिंग, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग। क्या वो ग्रीडीनेस भी बढ़ गई है? ऑफ कोर्स, वो एक रीजन है आपको लगता है? क्योंकि कल का पता नहीं है ना, और इंसान अपनी हेल्थ को भी स्टेक पे रख देता है कि भले नहीं सोए, कल उठेगा तो जिएगा ना। हाँ, ये नहीं सोचते लोग? ऑफ कोर्स सोचते हैं, क्यों नहीं सोचेंगे। लेकिन अभी मैं जो काम कर रही हूँ, मेरे को बुखार है, मैं बोलूंगी अरे यार बुखार ठीक है, मेरा पर डे मिल रहा है ना, मेरा कमर में दर्द है, आई कांट स्टैंड, मैं नहीं, एक दिन का मेरा वो हो जाएगा। ये मेंटालिटी हो गई है अभी के। अभी तो भूल जाओ, स्टोरी, डायलॉग, वो सब परे हो गया, सब कुछ इज गॉन नाउ। कितने दिन बुला रहे हैं वो हो गया। कितने दिन मतलब पहले से ही आप जो है वो मटेरियलिस्टिक हो जाते हो, काउंट करने लगते हो कि इतने दिन का आएगा। होना पड़ता है बिकॉज मेरे को हिसाब रखना पड़ेगा ना। पहले नहीं था ये। पहले तो हम लोग मतलब उड़ाओ, मजे करो, यंग भी थे, यू नो, यंग ब्लड। तभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा।
किसी ने बताया भी नहीं, कोई गाइडेंस भी नहीं थी कि नहीं यार जोड़ के रखो या ये करो, तभी यार काम है ना, मिलेगा ना, नो प्रॉब्लम, ये था। लेकिन आज की डेट में तो जैसे मंथ एंड होता है कैलकुलेशन शुरू हो जाती है हमारी कि यहाँ पे इतना जाना है, यहाँ पे इतना जाना है। मेरे इतने डेट्स हो गए हैं, मैं तुमको क्या बताऊं, लाखों में डेट्स हैं मेरे, क्योंकि ये जो कुछ साल गए हैं, 2 साल, मैं कैसे जी हूँ, बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल, एंड आई डोंट हैव एनी शेम इन टेलिंग दिस। मैंने उधार लिया है, लेना पड़ा है, क्योंकि मुझे जीना था। अच्छा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको स्पिरिचुअल वीडियो सुन लो, कुछ कर लो, लेकिन जो चीज आपको फेस करनी है एट द एंड ऑफ द डे वो आपको फेस करनी है। दिमाग जो है ना ये बंद नहीं होता। हाँ। तुम जितना भी श्लोक सुन लो, जितना भी चर्च चले जाओ, दरगाह चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन तुम्हारा ये ना कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। मुझे शाहरुख सर की वो बात याद आ रही है जहाँ उन्होंने बोला था कि खाली पेट क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। नहीं, तो भर पेट तो कोई भी ज्ञान दे देगा। हाँ? अगर मैं आपको भी 50 करोड़ रुपए दे दूं और उसके बाद बोलूं कि अब अच्छी अच्छी बातें बोलना है, तो मेरे ख्याल से आप भी बोल लोगे। अरे फिर तो देखे तो देखो मैं फिर देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। तो मतलब इंसान जो है वो मतलब पैसों के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया, इसीलिए ये इम्बैलेंस है। यस, कि वो दूसरों के हक को भी मार के खा जाएगा, ये सब करेगा। यस। अभी कितना बटोर सकते हो, कितना ले सकते हो, कितना जमा कर सकते हो, ये नहीं कि नहीं 20 लाख में हो जाएगा हमारा, ये नहीं है। अब करोड़ों में, पहले कहाँ करोड़ थी, तब लाख थे, हम लोग लखपति हैं, अब हो गया करोड़पति। वो भी नॉर्मल हो गया, अब तो नॉर्मल हो गया। अब तो भिखारी के पास मिले थे 7.5 करोड़ रुपए। अब बताओ एक स्क्रैप डीलर आईफोन 16 प्रो खरीद रहा है, सोचो, और हम लोग एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है भैया। सो मतलब लोगों की जो है ग्रीडीनेस और जरूरतों के कारण ये इम्बैलेंस है। ये यंगर जनरेशन में जो जज होने का मतलब लोग जो है जज करते हैं, उसका जो यंगर जनरेशन में फियर है, क्या वो आपकी जनरेशन को भी था, या आपके वक्त में ज्यादा था, आज कम है, या आज ज्यादा है, पहले कम था? पहले तो था ही नहीं। अच्छा, पहले नहीं था। ओके। अभी हो गया है, क्योंकि मेंटालिटी डिफरेंट हो गई है। टुडेज जनरेशन इज अ डिफरेंट जनरेशन ऑल टुगेदर। Their thinking, their way of talking is absolutely different. हम लोग बहुत भोले वाले थे यार। Okay. हम लोग को थोड़ा से भी हम लोग खुश हो जाते थे। अच्छा। जो अभी नहीं है। और मैं भी आजकल थोड़े से खुश नहीं हो जाती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है यार थोड़ा और होता तो बेटर होता। अच्छा। क्योंकि टाइम ऐसा पलट गया है ना। तो जनरेशन का तो वास्ट डिफरेंस हो गया है अभी। वास्ट डिफरेंस हो गया। तो काम से लेकर हर चीज में जो है वो, तो बेटर कौन से लोग थे? पहले के एक्टर्स बेटर थे या आज के एक्टर बेटर? पहले के, एज कंपेयर टू यंगर जनरेशन या आज की जनरेशन के। क्यों? एक चीज आपको जो नहीं पसंद आती वो क्या है? वही मतलब स्नॉबिश एटीट्यूड, एरोगेंस, खुद को कुछ 30 मार कहाँ समझना। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई एक्टर ने आपके साथ में आपको एक्टिंग सिखाने की कोशिश की? या नहीं, ऐसे बहुत होते हैं। अच्छा। बट कोई क्लासिक एग्जांपल बताइए। एक शो कर रही थी, वहाँ पे जो मेन लीड था लड़का, है क्लासिक एग्जांपल? लड़का जो था उसने आके बोला, यू नो इफ यू डू दिस लाइक दिस आई थिंक इट लुक बेटर। कौन था वो? मैं नाम भूल गई। अच्छा, मेन लीड था। मेन लीड था। मैं बोला पापिया जी, हम दोनों का सीन चल रहा था, आप ना ये ऐसे करके बोलोगे ना तो फिर देखना क्या होता है। वाह, फिर तो मैं बोला भैया मेरे को अपना काम करने दो, तुम अपना करो, मुझे पता है क्या करना है। तो डायरेक्टर बोल देगा ना, अगर नहीं अच्छा लगा तो ठीक है चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं। तो देखो आई हैव टू वर्क विद दैट पर्सन। बहुत संभल के चलना पड़ता है इन लोगों के साथ, जो नया जनरेशन है। फिर पता चले अच्छा मैं नहीं करूंगा, अड़ गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, वो भी डर होता है? होता तो है, सबके साथ मना के चलना पड़ता है, एक फैमिली की तरह रहना पड़ता है। जितना भी तुमको वो इरिटेट करे तो फॉरगो दैट, यू नो, कि जाने दो, छोड़ो यार, बच्चा है, उसको क्या पता। सो क्या आज मतलब आने वाले वक्त में कभी ऐसे रिलेशनशिप में आप होंगी, या फिर ऐसे कुछ दिमाग में बिठाया है? See, I'm very open about कल क्या होगा नहीं पता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल पाऊंगी नहीं बाबा मुझे नहीं करना, बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे सच में आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, बिकॉज एट माय एज आई लाइक माय फ्रीडम एंड माय स्पेस। क्यों रिलेशनशिप से डर लगता है आपको? मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी शायद। अच्छा,
क्योंकि मैं अभी ना बहुत आई बिकम अ लोनर। अकेले रह रह के ऐसा आदत हो गया है ना कि मे बी इफ समबडी कम्स इन हु इज जस्ट लाइक मी, अभी मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए अगर कोई आए तो आई एम ओपन, बट एट द सेम टाइम डुअल वो चल रहा है कि नहीं यार यही ठीक उसको है सुबह यार। उठना है, फिर मुझे भी, मैं अभी अपने मर्जी से उठती हूँ, अपने मर्जी से खाती हूँ, मुझे किसी और के तरीके से नहीं चलना है। तो एक बार रिलेशनशिप में आ जाओ तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू एडजस्ट। वो तो बिना कहे करना पड़ेगा। यू कांट से नहीं मैं नहीं करूंगी, तुमको करना है, तुम नहीं होता ऐसा, देन द रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ आई एम वेरी वेरी हैप्पी being alone, staying single. मेरे 3 बच्चे हैं। I go back to the house only for them. My sister is there. My main life support is my sister because she is the only living member in my life. मतलब मेरे फैमिली। जब आपने लोनलीनेस की बात की है तो क्या आज मेजॉरिटी ऑफ लोग, काफी लोग हैं जो लोनली है या सिंगल है, तो वो क्या अपने लोनलीनेस को पूरा करने के लिए पेट्स को अडॉप्ट करते हैं, ये करते हैं? हाँ, क्योंकि लोग आसपास नहीं है उनको एड्रेस करने के लिए। हाँ, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ पेट्स आर द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स एंड द बेस्ट कंपेनियन यू कैन हैव, बिकॉज उनका अनकंडीशनल लव होता है। क्योंकि ओके, डॉग्स बोलो, कैट्स बोलो, आई नेवर हैड कैट्स, बट डॉग्स के बारे में उनको तुम खाना दो नहीं दो, डांटो, वो आएंगे तुम्हारे पास ही और तुम्हारे पास ही बैठेंगे। ओके, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ इंसान फेल हो गया है क्योंकि एक इंसान को अपनी बात बोलने के लिए दूसरा इंसान नहीं है? दैट इज द रीजन डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी ये सब बढ़ रहा है। हाँ, हाँ, बट ये ना तुम्हें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। देखो सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। अब आई हैव फाउंड अ वे टू फिनिश माय लोनलीनेस। इस मैं अपने बच्चों में खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मैंने ये सोच ही लिया है कि मुझे नहीं चाहिए कोई और। पर दूसरे लोग क्या है, वो लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यार मैं इतना अकेली हूँ, कोई है नहीं बात करने के लिए। अरे बात करने के लिए क्यों नहीं है? अच्छा, फिर मर जाता है कोई, जैसे लाइक सुशांत सिंह राजपूत या और भी बहुत सारे सुसाइड हुए, तो लोग उस पर अफसोस करते हैं, या शायद आप उस जगह जाके अगर उससे बात करते तो शायद ये नहीं होता। लेकिन एक बात बताऊं, ये चीजें ना बोलकर नहीं होती। अब कुछ दिन पहले वन ऑफ माय फ्रेंड डाइड। मैं बहुत दिन से सोच रही थी जाके मिलूंगी, शी वाज नॉट वेल, बट नहीं हुआ। अब मरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, अरे यार मुझे जाना क्यों मतलब नहीं सब गई। अपनी अपनी जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं। ये बोलना बड़ा इजी है ना, बहुत इजी कि यार लोगों को बात करना चाहिए। अगर मुझे कल कुछ हो जाता है, सब लोग बोलेंगे अरे यार पापिया ने बोला क्यों नहीं, हम लोग थे ना, कहाँ थे। जैसे अभी मैम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, जैसे अभी रिसेंटली साक्षी तन्वर, वो भी सिंगल ही है, उन्होंने रिसेंटली जो है वो अडॉप्शन बेबी अडॉप्ट किया। क्या आपका भी कोई फ्यूचर में ऐसा प्लान है कि आप भी बेबी अडॉप्ट करोगे? मुझे तो बच्चा, सच बताऊं तो मुझे आजकल के बच्चों से ना डर लगता है। मुंह खोलने से पहले उनका डिमांड शुरू हो जाता है, यार ये चाहिए वो चाहिए। मेरी गिनी चुनी साल, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स आई एम गोइंग टू लिव नाउ। अरे 70-80 साल तो कम से कम नहीं बाबा, इतना नहीं, श्राप मत दो। मुझे चलते फिरते जाना है, बस यही रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को हॉस्पिटल का मुंह मत दिखाओ, मेरे को चलते फिरते जाना है। और कब जाना है ये तो ऊपर वाले के हाथ में, आई डोंट नो, बट बाकी की जिंदगी में अभी बच्चे में इन्वेस्ट कर दूं तो मेरी जिंदगी तो झंड। हाँ, उसको स्कूल में ले जाओ रे, उसको बैग खरीद के दो रे, मेरा खुद का पेट नहीं पल रहा, मैं अभी बच्चा कैसा संभालूंगी? तो मैम क्या आपके हिसाब से डिटैचमेंट इज गुड आज की डेट में? यस, जो आप इतनी मतलब हर चीज के लिए, मतलब यू हैव रिजर्वेशन अबाउट रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, सो हाउ डिटैचमेंट इज गुड? डिटैचमेंट इज वेरी गुड। इनफैक्ट तुमको लाइफ ही सिखा देता है कैसे डिटैच होना है। पहले मेरा ये व्यूज, तो अगर मुझे 10 साल पहले पूछते, मैं बोलती नहीं बाबा डिटैचमेंट क्या होता है। बट एज लाइफ गोज ऑन, you get experiences from people, you see how people are reacting to you, then you feel नहीं यार, I don't want this. अच्छा, मैं अकेले ही ठीक हूँ। I don't want people around me who are back bitching, backbiting, you know, pretense मेरे से नहीं होता। मैं acting in front of camera कर सकती हूँ, but behind camera I'm very bad in acting. मेरा झूठ मैं बोलूंगी तो तुम पकड़ लोगे, मैं इतनी बुरी हूँ where acting is concerned. तो प्रिटेंस मेरे से नहीं होता। पार्टीज में जाके ओ हाय, वाओ व्हाट अ ड्रेस, मेरे से नहीं होता ये सब, बिल्कुल नहीं होता। मैं तो पार्टीज में जाती नहीं हूँ,
ना कोई अवार्ड फंक्शन में जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती, मैं घर पे आई लव माई हाउस एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई हाउस। तो ये क्या आप इंट्रोवर्ट हो या फिर जज होने से डरती हो? नहीं, इंट्रोवर्ट मैं नहीं थी कभी भी, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन वो माहौल ही नहीं है ना। पहले का जो जेन्युइनिटी है लोगों में वो है ही नहीं। अभी लोग देखेंगे तुमने क्या पहना है, ओह दिस लुक्स ओल्ड, यू नो, व्हाई डजंट शी वेयर समथिंग गुड। तुम्हारे पहनावे पे, तुम्हारे लुक पे, अरे यार हर चीज पे लोग जज करते हैं। हाँ। अच्छा, वो उसके पीछे क्या उनकी परिभाषा होती है वो आज तक नहीं पता। नहीं, वो अपने आप को कंपैरिजन, दिखावा ये ज्यादा बढ़ गया एक्चुअली। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। ये कहाँ से खरीदी? ओह दिस इज फ्रॉम लॉर्ड्स। ओह लॉर्ड्स, माय गॉड, एक स्टार्ट्स फ्रॉम 5, नो, या यू नो आई बॉट दिस फॉर 10। मतलब एक्टर कितना भी बढ़िया हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो कितनी बड़ी गाड़ी में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और उसका वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, तुम कल मारुति 800 में आओ, तुमको बोलेंगे आपका रूम उधर है, चलिए आइए। क्या बात कर रहे हो? और तुम अगर मर्सिडीज में आओ तो 3 लोग आएंगे, हाँ सर आपका वही ये सर ये मतलब वो दिखावे के लिए चाहिए रहता है एक बैग पकड़ने वाला, एक करेक्ट, बिकॉज़ वी आर इन द शो वर्ल्ड। जो दिखता है वो बिकता है। सिंगल होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए तो। सिंगल होने के एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, क्योंकि तुम अपने मर्जी के मालिक हो। तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक डिसएडवांटेज है कि sometimes you feel that you need company, but if you're okay with that, I think that is also not a disadvantage. You have your friends, make good friends, keep your good PR करो, या फैमिली के साथ जुड़े रहो। आजकल जो नहीं होता है, फैमिली के साथ जुड़ना बहुत कम हो गया। What is your idea about one night stand? One night stand, if people are comfortable with it, why not? But not me. I don't believe in one night stand. I need to connect. Okay. मैं किसी के साथ भी जाके you know romantic होना या going to bed with that person, I can't do it. I need to know the person. I'm a different kind of a, you know, my thoughts are a bit different. ऐसा कभी लाइफ में मोड़ आया करियर वाइज या जब भी कि बहुत डर लगा कि अब आगे क्या होगा? ये डर मुझे शुभ शगुन के बाद आया। अच्छा, ये पहले नहीं था। ओके। क्योंकि काम भी भगवान की दया से, अल्लाह की दया से अच्छा ही चल रहा था, बैक टू बैक काम मिल रहे थे। बट शुभ शगुन ने जो तोड़ा है मुझे, एक एंजाइटी, मेरे को कभी एंजाइटी नहीं थी कि कभी ये डर नहीं था कि क्या होगा। अब कुछ भी होता है ना ऐसा, ओ माय गॉड, अब शो मिल नहीं रहा है, ठीक है, 3 शो मिलते मिलते रह गया, लॉक हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोग शूट करने वाले हैं, एंड मोमेंट में पता चलता है चैनल ने रिकास्ट कर लिया। अच्छा, हुआ है ये? हाँ, अभी हुआ है। मतलब आपको भी रिप्लेस किया है? हाँ, 3 महीने आई वेटेड फॉर देम। हाँ, ये मैजिक मोमेंट्स की बात कर रही हूँ। ओके। 3 months हम लोग जाने वाले हैं, जा रहे हैं, जाने वाले हैं। आई नो, आई हैव गॉट अ शो, आई वाज वेरी हैप्पी। सडनली मैम, वो कल मीटिंग हुई थी तो रिकास्टिंग में आपका भी नाम आया। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ, तुम मुझे 3 महीने के बाद बता रहे हो? हाँ, एंड आई हैड टोल्ड नो टू एटलीस्ट 4-5 सीरियल्स। तो वो काम भी गया और ये भी गया, फिर से एंजाइटी शुरू, हाथ पे ठंडे। मतलब ये अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ओके। आज तो फ्लोर पे जाके शो बंद हो गया। ओके। 2-3 शोज पता है कि यू नो पता ही नहीं चला कब आया कब गया। ओके। भाभी जी, मुझे ना आपके बारे में जानना है कि मुंबई में रह के जो है ये एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? कहाँ वो कीड़ा जागा एक्टिंग का? मेरे में तो कीड़ा था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट आई वाज स्टडीइंग दैट टाइम। ओके। तब पहले क्या होता था, जब हमारे मामा मस्कट में थे तो वहां से पार्सल भेजते थे, तभी कोई कोरियर सर्विस नहीं था। तो किसी ने भेज दिया, अच्छा तुम जा रहे हो तो ये भी लेके जाओ मेरे फैमिली के लिए। तो उन्होंने पार्सल भेजा था एंड आई हैड टू गिव दैट पार्सल टू समबडी। तो फोर्ट में मैं ऑफिस गई थी किसी को देने के लिए, एंड सेम ऑफिस में एक और मैम थी, शी वाज वर्किंग, शी वाज अ वॉइस आर्टिस्ट। अच्छा। दैट शी इज द वन हु because of whom I came into this line. तो she was working with रामानंद सागर। वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, डब करती थी।
तो उन्होंने मुझे देखा और बोला ये लड़की ना there's something in her. She asked that friend कि कौन है ये? बोला मेरी जान पहचान की है. तो बोला कि अच्छा is she interested in acting? तो I don't know, you have to ask her. और just then my mother had died and I was staying with my sister that time. तो फोन आया दीदी को कि ऐसा ऐसा है, रामानंद सागर के अलीफ लैला और श्री कृष्णा बन रहा है, तो नए उभरते हुए कलाकार चाहिए, न्यू फेसेस चाहिए. दीदी ने बोला नहीं नहीं, मेरे डैडी मार डालेंगे, आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क. हमारे फैमिली में एवरीबडी इज एजुकेटेड, वी नॉट एंटर्ड दिस, यू नो, दो माय मदर एंड फादर वर थिएटर आर्टिस्ट्स. सो माय सिस्टर सेड नो. Then that lady convinced her that देखो ना एक बार, so what हाँ. तो दीदी said ठीक है, पर डैडी को नहीं पता चलना चाहिए. तो then गए, दीदी took me and we went. पापा जी थे तभी, ब्रह्मानंद सागर. तो वो बाहर कहीं जा रहे थे, मैं और दीदी लॉबी पे बैठे थे. He was passing and he looked at me and he touched my feet. He said मुझे मेरी माँ ललिता मिल गई. I was like, audition नहीं, कुछ नहीं यार. अच्छा. Nothing. He touched my feet and he said मुझे माँ ललिता मिल गई. Then दीदी से अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी, you know, very awkward kind of a thing. And बस. वो कौन सा शो था? That was श्री कृष्णा. श्री कृष्णा. तो मतलब पहला ब्रेक ही आपको भगवान द्वारा मिल गया. भगवान द्वारा मिल गया. Then अलीफ लैला followed. Then अलीफ लैला. आपका एक स्टेटमेंट था कि मैरिड कपल्स आर नॉट हैप्पी. हाँ, ये आपका स्टेटमेंट था. हाँ. क्या था वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली? आज भी मैरिड कपल बहुत बॉम्बे टाइम्स में आया था मेरा. करेक्ट, बॉम्बे टाइम्स में ही पढ़ा था. हाँ, बॉम्बे टाइम्स में आया था मेरा वो, कि मैरिज के ऊपर बात हुई थी. दैट तो आपका बोलना है कि लोगों को शादी करनी नहीं चाहिए? नहीं, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज हमारा वो मैरिज पे ही टिका हुआ है. मैरिज होगी तो बच्चे पैदा होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. बट हाँ, तो क्या था वो आपका स्टेटमेंट? मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स, कोई खुश नहीं है. अच्छा. बिकॉज वो सही लाइफ पार्टनर का मिलना बहुत जरूरी है. शादी तो तुम कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज भी करते हो, एडजस्ट भी करते हो, लाइक्स डिसलाइक्स. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसे हो जाता है, ठीक है ना यार, तू जो करना है तू कर, मैं जो करना मैं करता हूँ. खुशी नहीं है. बहुत कम लोगों में खुशी है कि सही में यार आई लव यू, यू नो, 40 साल के बाद भी वो चीज कि यार इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता, वो नहीं है आज. तुम किसी को भी पूछ लो और सच बताने के लिए बोलो कि क्या तुम खुश हो. आप मेरे ऊपर जो आ रही हो. नहीं सॉरी, क्या तुम खुश हो? मैं तुमको देख के बात कर रही हूँ, मैं तुमको नहीं पूछ रही हूँ. आई एम श्योर यू आर हैप्पी. या आई एम वेरी हैप्पी. हाँ, बोलना भी पड़ता है. ये बहुत जरूरी है, ये बोलना पड़ता है कि नहीं मैं खुश हूँ. फिर बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा. तो ये इतनी मुझे पता है ये इतनी सारी कहानी आपके आसपास थी, इसीलिए आपने ये शादी नाम का रिस्क कभी लिया नहीं? करना तो चाहती थी, क्यों झूठ बोलूं. अच्छा. आई वांटेड टू गेट मैरिड, आई वांटेड टू हैव अ हाउस. आपके बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं. हाँ, पता नहीं. बट आई वांटेड, जैसे हर लड़की का सपना होता है यार, हैव अ हाउस, किचन में खाना बना रही हूँ, पति आ रहा है. बट जब मैंने देखा ना ये सब धीरे धीरे, माय सिस्टर इज ऑलवेज से, पापिया तूने सबसे अच्छा डिसीजन लिया है, नई शादी करके देख मेरी जिंदगी क्या हो गई. ये बड़ी बदमाश है. तो मैं सोचती हाँ यार, नहीं देखो, वैसा पार्टनर होना चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हो. मतलब योर फ्रेंड यार, नॉट दैट कहाँ जा रही हो, किधर गई थी, ये सब. भाई माफ करो. So quickly we'll go for rapid fire round now. अब रैपिड फायर राउंड अभी आप तो कर ही लोगी. मुझे बताइए, आप मुंबई की पानीपुरी या कोलकाता के पुचके, what is your favorite? I've not had that much of puchkas, but if you want one answer, तो पानीपुरी definitely, जो अवेलेबल होता है. Okay. हाँ. So एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? एयर होस्टेस और एन IPS ऑफिसर और अ पुलिस ऑफिसर. तेरी. हाँ. मतलब कुछ ना कुछ तो होती. हाँ, वो तो डेफिनेटली एक मकसद से आई हूँ. बंगाली खून है, मतलब कुछ तो करोगी. लव और पैसा? अभी पैसा. लव हो गया, खत्म. आपको अगर अपना एक फ्लॉज बताना हो तो वो कौन सा है? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ.
लेकिन मतलब जब दिखाना होता है दुर्गा रूप तब दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे को कमजोर मत समझो, बट आई एम वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल। मैं किसी का दुख नहीं देख सकती कादर, काजी जी, मैं नहीं देख सकती। अगर तुम आके मेरे को कल बोलोगे ना पापा जी ऐसा प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगी आओ भाई मेरे घर आ जाओ। What is the harsh truth of your life? I was never understood By? by everybody, Okay. by people. What I am, they've always taken me for somebody I'm not. Okay. जैसे What- मुझे देख के हाँ. लोग बोलते हैं कि आप तो मतलब एकदम ऐसे लगती हैं, आपसे तो बात करने में डर लगता है, यू नो, बट Character में I'm not रहती है like that. हमेशा। नहीं, but आपको लगता है कब कोई पर डे दे दे तो कैरेक्टर मेरा डेफिनेटली है। हाँ, नहीं, but हाँ, sad part is that you know I've always been misunderstood. What makes easily you angry? Lies. Okay. I hate lies. Okay. I rather take the lie with a pinch of salt than you know. I hate lies. I hate Okay. fake people. Okay. I hate attitude. Okay. एक मिस्टेक लाइफ की जो आपको चांस मिले तो आप उसको करेक्ट करना चाहोगी? Definitely, I wish I would have been more sensible and more serious when I had lots of work in, you know, not उड़ाओ money, but थोड़ा संभल के अगर चलती तो शायद आज मेरा इतना बुरा दिन नहीं होता। ये Very nice मेरा answer. सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कि मैं आज भी अगर मुझे कोई बोले कि रिवाइंड करो, मैं बोलती मुझे 93 में ले चलो, मैं तब से मैं यू नो, बट तभी वो चीज नहीं थी ना, वो बुद्धि नहीं सेंस नहीं थी। थी, हाँ। बच्चे थे। अय्याशी बड़ी की है इन्होंने, लेकिन हाँ, वो आप तो लोग की। मत करना। हाँ, अपने टाइम में क्यों नहीं करूंगी अय्याशी। पब हॉपिंग करते थे हम लोग, मतलब तभी तो गिने चुने पब होते थे, J49 तो रास्पबेरी राइनोसरस। याद आ गया। On scale of 1 to 10, how messy you are in your house? I am not at all messy. I have a OCD problem. Okay. I clean everything with my own hands and I hate dirty और messy. मुझे नहीं, मेरे को ना ऐसे होता है कि मैं कब साफ करूंगी और कब ठीक करूंगी। यही हरकतों की वजह से कोई मिल नहीं रहा है। चुप करो। नहीं, वो तो अब हो गई हूँ, पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, अब कुछ काम नहीं है ना, तो इसके लिए घर में यही सब करती रहती हूँ मैं। नहीं, बट आई लाइक क्लीनलीनेस, आई एम नॉट मेसी एट ऑल। तुम मेरा कभी भी रूम में भी आओगे ना सेट पे, मैं सब देखा कुछ, मैंने तो, मैंने हाँ, नहीं देखा है कि मैं आपका room सब तो कुछ clean अपने रहता है। हाथ से, इवन टॉयलेट आई क्लीन इट सीरियसली। हाँ। मैं इतना वो हूँ कि Okay. आई डोंट लाइक डर्टी, मुझे नहीं अच्छा लगता है। एक औरत को आदमी का सबसे सेक्सीएस्ट पार्ट कौन सा लगता है? मुझे तो स्माइल और आईज। वेरी डिप्लोमेटिक आज। नहीं, बाकी तो बाद में। पहला जो मुझे अट्रैक्ट करता है हाँ। वो है आईज अच्छा एंड स्माइल अच्छा एंड ऑफ कोर्स द पर्सनालिटी, डेफिनेटली ओके दैट गोज विदाउट सेइंग। हाँ, ओके दैट्स ऑल फॉर द डे। मजा आया आपके साथ बात करके। यू आर सो ब्लंट एंड क्लियर अबाउट योर विजन एंड अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू thank you पापिया जी, KK, thank you so much for having me on your podcast.